हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वोकैब रहे वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। 22 दिसंबर 2025 है, पार्ट 73 रहे। सिनोनिम एंड एंटोनिम काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करें। फर्स्ट वर्ड क्या रहा है? फ्लोरिश। फ्लोरिश इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। टू ग्रो और डेवलप वेल और विगरियसली, मतलब धीरे धीरे करके, है ना। विगरियसली मतलब तत्कालीन, मतलब पूरी तरीके से। एंड टू बी सक्सेसफुली एंड प्रॉस्परियस। तो सिनोनिम क्या हो सकता था? थ्राइव हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था? प्रॉस्पर हो सकता था, प्रॉस्पर हो सकता था, सक्सीड हो सकता था, ब्लूम हो सकता था, है ना, ब्लूम हो सकता था, एंड ब्लूजम हो सकता था, ब्लूसम कह लो। ग्रो हो सकता था, ग्रो हो गया। डेवलप्ड, डेवलप्ड हो गया, है ना। वर्जियन हो सकता था, वर्जियन लिख देते हैं, वर्जियन हो गया। एंड मशरूम करना, मशरूम। बूस्ट हो सकता था, बूस्ट, फिर से लिख देते हैं, बूस्ट करना। एंड एक्सेस हो सकता था, एक्सेस कर देना। एंड एविडेंस हो सकता था, एविडेंस, एडी नहीं। और क्या हो सकता था? एडवांस हो सकता था ना, एडवांस लिख देते हैं, एडवांस हो सकता था। प्रोग्रेस हो सकता था, है ना। एस्केलेट हो सकता था। एस्केलेट मतलब जो एस्केलेटर, पता ही हो ना, जो ऐसे ऐसे करके जो एस्केलेटर रहे। एक तो रहे लिफ्ट, रहे लिफ्ट मतलब जो सीधा सीधा चलते हैं पैरेलल पर, बट ये जो एक्सेलेटर है ऐसे ऐसे करके चलते हैं, है ना, एक्सेलेटर। तो और क्या हो सकता था? एक्सेलेटर हो गया, एक्सेलेट हो गया। और क्या हो सकता था? लिख देते हैं एक्सकेलेट, ESCALAT, एस्केलेट, है ना। वूम हो सकता था, वूम। ब्लास्ट हो सकता था, मतलब किसी भी चीज़ जो हाइव करना, है ना, मतलब ग्रो करना। इंक्रीज हो सकता था, आसान सा रहा है ना, हमने नहीं लिखी। एक्सपांड तो हो सकता था ना, लिख देते। एक्सपांड हो सकता था, मल्टीप्लाई हो सकता था, मल्टीप्लाई करना, है ना, ड्वेल करना, ड्वेल करना। तो ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होने वाले विथर करना, विथर हो सकता था। डिक्लाइन करना, है ना, मतलब घट जाना, ऐसे ऐसे करके घट जाना। जैसे अभी के टाइम पता ही होगा, जो डॉलर की रेट रहे वो पूरी तरह, मतलब इंडिया में जो इंडिया की वैल्यू में पूछे तो वो पूरी तरह गिर चुकी है। मतलब इंडिया की वैल्यू गिर चुकी है। मतलब डॉलर मान लो 2 पॉइंट नहीं, 4.37 था, है ना। जो मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर 1947 की बात कर रहा हूँ, वो 4.37 था। बट अभी के टाइम में कहाँ आ चुकी है? यहाँ आ चुकी है। मतलब पूरी तरह से 19 हो चुकी है अभी के टाइम में। पता ही होगा, मोहन मज के सॉरी जो मनमोहन सिंह के समय में वो जो था, कितने की था? 44 पॉइंट समथिंग था। ध्यान में रखिएगा। तो काफ़ी बातें रहे, ये तो पता ही होगा एटलीस्ट आपको। एंड ये सारे के सारे हो रहा है जो क्या रहा है, जो US रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप रहा है, इसके साथ जो अभी के टाइम में कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए ये सारे के सारे मामला देखने को मिल रहा है। विथर करना, एंड डिक्लाइन हो सकता था, डिक्लाइन तो लिखी थी ना, डिक्लाइन हो गया। एंड डिट्राइव करना, डिट्रीवेट करना, है ना, डिट्रेट करना, डिटोरिएट। एंड फेल तो हो सकता था ना, फेल लिख देते हैं। एंड लैंग्वेज करना, लैंग्वेज करना, है ना। एंड स्ट्राइव करना, स्ट्राइवल करना। स्ट्रगल हो सकता था, स्ट्रगल हो सकता था। सफर हो सकता था, है ना, वने, वने। स्टैग्नेट, ये भी हो सकता था। सारे के सारे क्या है, मतलब नीचे चले जाना, इसका मतलब है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। हाईली डिस्ट्रक्टिव, किसी भी चीज़ जो रहे वो पूरी तरह तबाही मचाने वाला जो चीज़ रहे। डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग एंड कजिंग द एक्सट्रीम शॉक, एक्सट्रीम शॉक, सैडनेस और देन डिसअपॉइंटमेंट। सिनोनिम क्या हो सकता था? डिस्ट्रक्टिव हो सकता था, तबाही मचाने वाला, है ना, तबाही मचाने वाला डिस्ट्रक्टिव हो गया। डिजास्ट्रस हो सकता था,
डिजास्ट्रस हो गया, कैटास्ट्रोफिक है ना, कैटास्ट्रोफिक, कैटाक्लाइजमिक है ना, काफ़ी सारे राइट। कैटास्ट्रोफिक हो गया, काटा, और भी लिख देते, कैलामिटस हो सकता था ना, जो नेचुरल कैलामिटीज रहे है ना, रुइनस, रुइनस हो गया है ना, एंड और क्या हो सकता था, सेटरिंग हो सकता था, सेटरिंग हो सकता था, क्रॉसिंग हो सकता था, क्रॉसिंग हो गया, एंड ओवरवेलमिंग, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ओवरवेलमिंग है ना, एंड ट्रॉमाटिक हो सकता था, ट्रॉमाटिक है ना, जो तबाही मचाने वाला, ट्रॉमाटिक, ट्रॉमाटिक मतलब पता ही होगा ना, ट्रॉमा रहे, क्या रहे, जो मेडिकल में है ना, ट्रॉमाटिक हो गया, एंड डैमेजिंग हो सकता था, डैमेजिंग हो गया, हार्मफुल हो सकता था, हार्मफुल हो गया है ना, डायर हो गया, एंड और डिसरप्टिव हो सकता था ना, डिसरप्टिव हो सकता था, वेस्टिंग हो सकता था, वेस्टिंग हो गया, एंड रिवेंजिंग हो सकता था ना, रिवेंजिंग, रिवेंजिंग हो सकता था है ना, अपीलिंग हो सकता था, अपीलिंग हो सकता था, ग्रीवियस हो सकता था, तो सारे के सारे ध्यान में, सीवियर भी हो सकता था, तो रहने देते। एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम कंस्ट्रक्टिव हो सकता था, मतलब ये क्या है, ये तबाही मचाने वाला, ये बनाने वाला, कंस्ट्रक्टिव है ना, एंड ऑनलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग हो सकता था, अपलिफ्टिंग मतलब ऊपर ले जाने वाला है ना, एनकरेजिंग हो सकता था, एनकरेजिंग, एंड और क्या हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था ना, मतलब आपकी जो पॉजिटिव वाइब रहे वो आपको ऊपर ले जाने वाले हैं ना, एंड बेनिफिशियल हो सकता है, बेनी का मतलब है गुड, काफ़ी बार डिस्कस करिए, बेनिफिशियल है ना, बेनिफिशियल, बेनिवोलेंट है ना, वो हो रहे काफ़ी सारे, हेल्पफुल हो सकता था, हेल्पफुल हो सकता था, और क्या रहे, कंस्ट्रक्टिव हो सकता था, बस रहने देते, नेक्स्ट वर्ड देखते क्या आ रहा है, सिंपाथेटिक, सिंपाथेटिक तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है, फीलिंग और शोइंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेरिजन फॉर सम इल्स एंड देन द प्रॉब्लम और ट्रबल्स, सिनोनिम क्या होने वाला है, जो कि सेंसिटिव हो गया है ना, सेंसिटिव हो गया, कंपासियोनेट, कंपासियोनेट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया है ना, एंड और क्या हो सकता था, केयरिंग हो सकता था, काइंड हो सकता था है ना, काइंड हो सकता था, एंड एम्पाथेटिक हो सकता था, एम्पाथेटिक हो गया, सेंसिटिव भी हो सकता था, सपोर्टिव हो सकता था, टॉलरेंट हो सकता था, जेंटली हो सकता था है ना, कोमल सा जो रहा है, लेनियंट हो सकता था, कंसिडरेट हो सकता था, वार्म हार्टेड, काफ़ी सारे रहे, वार्म हार्टेड हो सकता था है ना, वार्म हार्टेड हो सकता था, एनकरेजिंग हो सकता था, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, एनकरेजिंग हो गया, एंड रीअश्योरिंग हो सकता था, रीअश्योरिंग, एस, रीअश्योरिंग हो गया है ना, वेनिवोलेंट हो सकता था, वेनी मतलब है गुड, फिर से वेनिवोलेंट है ना, वेनिवोलेंट हो गया, जो कोमल हृदय वाला जो रहे, एंड ह्यूमन हो सकता था, ह्यूमन हो सकता था, मर्सीफुल हो सकता था, फॉरगिविंग हो सकता था, एंड रेस्पॉन्सिव हो सकता था है ना, एंड कमिसरेटिव हो सकता था, लिख देते, कमिसरेटिव, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो एंटोनिम क्या होने वाला है, कैलस, जो कैलस दिल वाला रहे है ना, अनसिम्पैथेटिक भी हो सकता था, अनसिम्पैथेटिक हो गया है ना, अनसपोर्टिव हो गया, अनसपोर्टिव, अनसपोर्टिव हो गया है ना, अनफीलिंग हो सकता था, अनफीलिंग हो गया, हार्टलेस हो सकता था, हार्टलेस हो सकता था, कोल्ड हो सकता था है ना, कोल्ड हो सकता था, एंड कैलस हो सकता था, कैलस तो हमने लिखी है, कैलस हो गया है ना, इनडिफरेंट हो सकता था, अनकाइंड हो सकता था, हार्श हो सकता था, डिस्परेट
डिसअप्रूविंग हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे रहने देते। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे वर्ड। तो स्केपगट भी कह सकते हो। मतलब स्केपगट जो रहे ना, असल में इसका मीनिंग बताता हूँ। मतलब मान लो जो कोई पर्सन रहे वो पूरी तरह गिर चुकी है, क्योंकि इन्हें पूरी तरह ब्लेम करवाया जा चुकी है। कोई भी इनकी जो वर्क रहे, क्योंकि उनके कोई भी एक मिस्टेक के लिए इन्हें पूरी तरह गिर चुकी है ना। तो ये इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। पर्सन की बात किया जा रहा है ना, ये पर्सन हु इज ब्लेम्ड और पनिश्ड द मिस्टेक और फॉल्ट जो कि अदर, मतलब किसी भी फॉल्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो मतलब ब्लेम करी जाती है ना, वो रहा है इसके पगट। तो सेट ऑफ हो सकता था सिनोनिम, सेट ऑफ। एंड और क्या हो सकता था, वेपमिट हो सकता था, है ना, वेपमिट। फॉल गाय हो सकता था, फॉल गाय। एंड पार्ट सी हो सकता था, पार्ट सी। टू एंड टारगेट हो सकता था, है ना, टारगेट हो सकता था। विक्टिम हो सकता था, ब्लेम हो सकता था, है ना, ब्लेम पर्सन जो ब्लेम बैरियर हो सकता था, है ना। बूट हो सकता था, चक हो सकता था, CHUCK चक हो सकता था। स्टोज हो सकता था, स्टूज हो सकता था। और क्या रही, ध्यान में रखिएगा। एंड पंचिंग बैग हो सकता था, फेज रहे, एक फेज रहे, क्या रहे, पंचिंग बैग। पंचिंग बैग जानते हो ना, वो जो ऐसे लटका जाती है एंड जो इसके ऊपर में पंच लगाई जाती है। तो इसकी हालत सोचो क्या हो रहा है। तब वही है, पंचिंग बैग हो गया है ना। एंड डूप हो सकता था, क्या हो सकता था, डूप, DUPE, डूप, है ना, ये हो सकता था। बुस्टेज हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे रहे। एंड कैजुअलिटी हो सकता था, कल्प्रिट हो सकता था, टोकेन हो सकता था, फ्लॉप हो सकता था, मार्क्ड मैन। एक से रहे, क्या रहे, फेज रहे, लिख देता हूँ, मार्क्ड मैन ये फेज है। ये भी हो सकता था जो जिसी को मतलब जिससे ब्लेम किया जा रहा है ना। सेट अप हो सकता था। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड एक्सपर्ट और विक्टिम हो सकता था, है ना, जो एक्सपर्टरी। तो देखिए, एक तरह इमाइग्रेंट और एक माइग्रेंट, मुझे बताना इसका मीनिंग क्या है। इमाइग्रेंट रहे और एक जो इमिटेंट एंड देन इमाइटेंट, बता सकते हो इसका मतलब क्या है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इसका एंटोनिम क्या होने वाले, कल्प्रिट हो गया, एंटोनिम कल्प्रिट हो गया। और क्या हो सकता था, जो कि मास्टर माइंड भी हो सकता था ना, हो सकता था। एंड परपेट्रेटर हो सकता था। एंड इंस्टिगेटर हो सकता था, इंस्टिगेटर, है ना, ओरिएंटर, ओरिजिनेटर, जो ओरिजिनेटर हो सकता था, है ना। एंड आर्किटेक्ट हो सकता था ना। आर्किटेक्ट से मुझे याद आ रहा है, जो अभी के टाइम में जो डेथ हो चुकी है, जो सुतार, कौन था, वी सुतार जो था, राम भी सुतार, है ना, इनकी डेथ हो चुकी है। जो काफ़ी सारे स्टैचू की बनावट करी है इन्होंने, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ वेल्लोर, है ना, स्टैचू ऑफ जो वेल्लोर। एंड स्टैचू ऑफ जो क्या था, असम में लचित बोरफुकन जो स्टैचू रहे, वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी थी, है ना। हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। वो एक क्या था, वो एक मूर्तिकार भी कह सकते हो, मूर्तिकार थे, है ना। तो डेथ हो चुकी है। ध्यान में रखिए सारे के सारे। एंड बस यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड, एंड देन खत्म करते हैं। फेवेल हो गया। फेवेल मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। लैकिंग फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, वीक, फ्रेल, क्लियर। जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वीक पर्सन है, इसे कहा जाता है फेवेल, क्लियर। तो सिनोनिम क्या होने वाले, वीक जो पर्सन रहे, फ्रेल पर्सन रहे, है ना, फ्रेल पर्सन रहे। फ्राजाइल भी हो सकता था, फ्राजाइल मतलब जो आसानी से टूटने वाला जो रहे, है ना। डेलिकेट हो सकता था, डेलिकेट मतलब जो मुलायम सा रहे, है ना, डेलिकेट हो गया। इनफॉर्म हो गया, है ना, सीकली हो सकता था। डेबिलिटेटेड हो सकता था, है ना, इनफिवेल्ड हो सकता था, पावरलेस हो सकता था, हेल्पलेस हो सकता था, है ना, इनइफेक्टिव हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। फॉलिंग हो सकता था, फेलिंग हो सकता था, फेंट हो सकता था, जिसके एनर्जी नहीं है, फेंट हो सकता था। फ्लॉकी हो सकता था, फ्लक्की हो गया। पुन्नी हो गया, है ना, पुन्नी हो सकता था। वीक्ड हो सकता था, वीकेंड हो सकता था, है ना। ऑनस्टेडी हो सकता था, रिकेटी हो सकता था, रिकेटी, रिकेट का मतलब जानते हो ना, रिकेटी हो गया। एंड क्रैकी हो सकता था, क्रैकी हो गया। सारे के सारे सिनोनिम की बात करें,
है ना। तो एंटोनिम अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग जो रहे, है ना, एंटोनिम क्या आसान से रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, रबस्ट रहे, पावरफुल रहे एंड हेल्दी रहे, है ना, हेल्दी इंसान जो रहे, स्टूडी रहे, है ना, स्टूडी रहे, विगोरियस हो सकता था, विगोरियस हो गया, कैपेबल हो सकता था, इफेक्टिव हो गया, है ना, पोटेंट हो सकता था, पोटेंट एंड रेजिलेंट हो सकता था। तो मतलब जो लचीलापन रहे, रेजिलेंट मतलब लिख देता हूँ ना, रेजिलेंट मतलब जो लचीलापन रहे, जो आसानी से नहीं टूटने वाला है। क्लियर। तो सारे के सारे मीनिंग यही रहे एंड मुझे एक बताना, काफ़ी सारे मीनिंग रहे, ईडियम रहे, यानी ईडियम नहीं, मुझे पहले इसका मीनिंग बताना। वन वर्ड मतलब ये एक ईडियम रहे, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, इन द परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर में ये रहे, है ना, एप्पल पाई इन ऑर्डर। और इसका मीनिंग बताना, ऑन द हॉरिजन, इसका मतलब बताना, ये जो इडियम रहे ऑन दी हॉरिजन क्या है लो, और एक इसका मीनिंग रहती है ऑन दी कार्ड्स, इसका मतलब क्या है बता सकते हो। इसका मतलब है अबाउट टू हैपन, मतलब समथिंग टू हैपन, है ना, इसके कहा जाता है। बस यही रहने देते हैं। एंड जो बताया था ना, इमिटेंट का मतलब बताना, IMA, इसे क्लियर कर लेते हैं ना पहले। इमिटेंट का मतलब क्या है, एमिनेंट एक रहे, एमिनेंट, और एक रहे इमिनेंट, EMINAENT, इसका मतलब बता सकते हो, दोनों में डिफरेंस बता सकते हो। एमिनेंट का मतलब है ये भी अबाउट टू हैपन, अभी जो डिस्कस करिए ना, जो लूमिंग कहा जाता है, मतलब अबाउट टू हैपन। क्लियर। जो हमने डिस्कस करी, जो ऑन दी हॉरिजन, ऑन दी कार्ड्स, वही है मीनिंग। एंड ये जो एमिनेंट रहे, इसका मतलब है फेमस पर्सन, फेमस रहे, है ना, पॉपुलर हो सकता था, रेस्पेक्टिव पीपल रहे, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो सो फ्रेंड, और एक बताना, और एक याद आ रहा है कि राइटिंग ऑन दी वॉल, इसका मतलब बता सकते हो, ये भी कोई भी चीज़ होने वाला है बट वो खतरा है लोगों के लिए। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।